नमस्ते। मैं राव संदीप यादव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। एंड ये जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट फैंटेसी ऐप डेवलपमेंट। इससे पहले भी मैंने फैंटेसी ऐप डेवलपमेंट इंडस्ट्री को लेके, फैंटेसी ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को लेके काफ़ी वीडियो बनाए थे और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। मेरे पास बहुत सारी पूरे इंडिया भर से, वी आर इंडियाज नंबर वन फैंटेसी ऐप डेवलपमेंट कंपनी। सो इंडिया भर से बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं और उन सारी इंक्वायरीज पे हम तसल्ली से एक एक कर कर सारा डिस्कशंस करते हैं। और बहुत सारे हमने अभी हमारा ऑनगोइंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं। आप हमारी साइट पे जाके देखेंगे तो आपको हमारे जो काम करने का तरीका, हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न, हमारा जो स्टाइल है वो आपको समझ में आएगा। और आज का जो वीडियो है ये बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज पहला दिन है आईपीएल का एंड एवरीबडी इज एक्साइटिंग अबाउट दिस आईपीएल, अबाउट दिस सेलिब्रेशन ऑफ क्रिकेट। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे इश्यूज पिछले 4-5 महीने से चल रहे हैं फैंटेसी ऐप में लेके। लाइक हम लोग ऑनगोइंग 5 से 7 डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो आ रहा है पेमेंट गेटवे का, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के बाद पेमेंट गेटवे मिलने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बट फिर भी समहाउ देयर आर सम ऑप्शंस एंड पेमेंट गेटवे से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को इशू है और आप 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं, प्लीज फाइंड माय नंबर इन बिलो डिस्क्रिप्शंस एंड जस्ट कांटेक्ट विद मी। सो आई कंसल्ट यू। मैं पूरे तरीके से A to Z तरीके से आपको कंसल्ट करूंगा कि पेमेंट गेटवे किस तरीके से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। और इसके अलावा फैंटेसी ऐप से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आपकी हो, इट्स कंप्लीटली फ्री कंसल्टेंसी। किसी भी लेवल की इंक्वायरी हो, क्या फैंटेसी ऐप को बनाने में कॉस्टिंग आती है, क्या प्रोसेस होता है, फैंटेसी ऐप बनाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, फैंटेसी ऐप के लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, फैंटेसी ऐप के लिए कौन कौन सी थर्ड पार्टी एपीआईज हमें चाहिए, जैसे क्रिकेट एपीआई, पेमेंट गेटवे, एसएमएस और वट एवर द जो भी हमें जरूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कंसर्न है, प्लीज़ लेट्स कनेक्ट विद मी। ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज क्रिकेट का माहौल पूरे इंडिया में बना हुआ है, ये आईपीएल सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और फैंटेसी लाइक इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल का बूम नजर आने वाला है। हम सब लोगों ने पिछले 5-6 महीने से बहुत सारी खबरें सुनी थी कि जीएसटी बढ़ गया है, टीडीएस बढ़ गया है, बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, ब्ला 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 ब्ला। बट आज अब अगर आप मार्केट देखते हैं, मैं हमेशा बोलता था कि क्रिकेट इंडिया से कभी नहीं जा सकता। इवन गवर्नमेंट भी क्रिकेट को पूरी तरीके से लीगल कर चुकी है। डेफिनेटली यहाँ जीएसटी है, जीएसटी कहाँ नहीं होता। आप हिंदुस्तान में किसी भी लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें हर एक बिजनेस को देखना पड़ता है। ये भी एक बिजनेस उसी तरीके से है। बट जो यूजर्स हैं उसमें लोगों को डर था कि यूज़र आएंगे कि नहीं आएंगे। बट खास बात यह है कि यूज़र्स बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि जितनी भी फैंटेसी ऐप डेवलपमेंट कंपनीज हैं उन्होंने जीएसटी को लेकर यूज़र को बिल्कुल तंग नहीं किया। जो भी जीएसटी देना है मोस्टली कंपनी ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने एंड पे उसको टेक केयर करें। सो मैं पिछले 3 महीने से लगातार कहता आ रहा हूँ कि किसी भी लेवल का रूल आ जाए, इंडिया में क्रिकेट को आप अलग नहीं कर सकते। और जब से ड्रीम इलेवन जैसी बड़ी कंपनी इस बड़े लेवल पे काम कर रही है, आप देखेंगे ना भारतीय टीम की छाती पे क्या लिखा है, ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन एक आइडिया था जो अब एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। इंडिया से क्रिकेट कभी नहीं हट सकता। और जिस तरीके से क्रिकेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से फैंटेसी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और जिस तरीके से फैंटेसी इंडस्ट्री में बिजनेसमैन आ रहे हैं, आप अश्नीर ग्रोवर को देखिए। एक समय था जो किस तरीके से उन्होंने क्रिकेट और फैंटेसी को लेके किस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए थे, आज उनका मेन बिजनेस है। अब आप देखेंगे कि क्रिकेट में हर एक तबके का, हर एक लेवल का बिजनेसमैन आके इन्वेस्ट कर रहा है और अपनी अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। क्रिकेट केवल पैसे कमाने का ही गेम नहीं है। हिंदुस्तान का हर एक प्रोडक्ट क्रिकेट के थ्रू खुद को बेचना चाहता है। कोई भी नाम लें आप, XYZ, everybody aiming to promote their product in cricket.
और यही सबसे मेन रीज़न है क्यों क्रिकेट को आप हिंदुस्तान के मार्केट से हटा नहीं सकते। सो गाइस, ऐसे तो मैं बहुत सारी बातें करता रहूँगा। कोई भी बंदा जो इस इंडस्ट्री में अपना भाग्य आजमाना चाहता है, किसी भी बंदे को अगर फैंटेसी ऐप से रिलेटेड, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, इसके नफ़े नुकसान, प्रोसेस, डेवलपमेंट कुछ भी जानना है, जस्ट कॉल मी। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। कोहेरेंट लैब इज हेयर टू डिलीवर व्हाट यू एक्सपेक्ट। और हमारी कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू ऐड वैल्यू, कोर वैल्यू। हम लोग ब्रांड्स बनाते हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम हमारे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा एक अच्छी क्वालिटी का जब एक बिजनेस बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो पैसे अपने आप पीछे पीछे आते हैं। सो वी आर नॉट एमिंग फॉर मनी, वी आर एमिंग टू बिल्ड ब्रांड्स, वी आर एमिंग टू बिल्ड क्वालिटी businesses. So we are here to build business. फैंटेसी से रिलेटेड A to Z किसी भी लेवल का आपको सवाल पूछना हो, आप प्लीज़ मुझसे पूछिए। मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगा कि क्रिकेट का उत्सव स्टार्ट हो चुका है। भरपूर आनंद लीजिए, भरपूर तरीके से इस क्रिकेट एरा का मजा लें। रोहित शर्मा, विराट कोहली और धोनी, शायद ये लास्ट IPL हो सकता है। तो ये तीनों नाम नहीं है, ये तीनों इमोशंस हैं। सो ये इनके क्रिकेट एरे का ये कुछ अंतिम समय है जहां हम सबको सेलिब्रेट करना है। इन तीनों कमाल के प्लेयर्स को में भी अंतिम विदाई भी देनी पड़ सकती है। सो गाइस, लेट्स सेलिब्रेट क्रिकेट। इफ यू वांट टू come up with a business strategy in cricket, fantasy is the only best option. So if you want to understand the fantasy industry or whatever it is, just call me. I'm always there to help you out. Namaste.